रंग रंगीलो राजस्थान, सोने की धरती जठे चांदी का सा आसमान। इस बार मौका था राजपुताना शाही शानो शौकत देखने का, लेकिन राजस्थान के तेवर इस बार कुछ अलग से थे। कोहरा, धुंध, बारिश और पानी की तरंगों पर स्पीड बोट में खूब सारी मस्ती। आज मैं जहां पर हूं वो राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। रावली पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ एक बेहद ही खूबसूरत शहर जिसका नाम पहले अरबुदा हुआ करता था। छोटा छोटा होते होते ये अबू में तब्दील हो गया और इसको जाना जाता है माउंट आबू के नाम से। यहाँ गाये बगाहे बारिश होती रहती है अक्सर, और अभी भी हो रही है। आप ये जो मिस्ट देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इसी का नतीजा है। रात भर भी हुई है। मैं यहाँ कल आ गया था और थोड़ा सा ना व्लॉग इस बार डिफरेंट होगा क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ। फूड थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ के लोकल कुजीन्स भी दिखाता रहूँ। इस कहानी की शुरुआत हुई थी दिल्ली से, और ये उस वक्त की बात है जब T1 टर्मिनल की सारी फ्लाइट्स छत गिरने की वजह से डाइवर्ट कर दी गई थी। इस सोच में कि भीड़ ज़्यादा मिलेगी तो हम एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल पर थोड़ा जल्दी आ गए, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था। एयरपोर्ट बिल्कुल खाली था। हमारी इंडिगो की फ्लाइट थी और ठीक 1 घंटा 20 मिनट की उड़ान भरने के बाद हम उदयपुर के बेहद खूबसूरत एयरपोर्ट पर पहुंच गए। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, जो कि दाबोक में स्थित है और शहर से करीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर है। हमने आज माउंट आबू जाना था, जो उदयपुर से करीबन 160 किलोमीटर दूरी पर है और ये करीबन 3 घंटे का रास्ता है। यहाँ भी हमारी कार तैयार थी और हमें ले जाने वाले थे राजेंद्र जी। उदयपुर से माउंट आबू का रास्ता है 3 घंटे का, और ये 3 घंटे हमारा साथ देंगे राजेंद्र जी। यस सर। राजेंद्र, एक ना बड़ी ऐसी कॉफी पिला दो बस। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल से बेहतर लगने लगते हैं। ये भी कुछ उन्हीं में से थे। बीच बीच में आती लंबी सुरंगें और रुक रुक के होती बारिश, और करीबन शाम को 4 बजे तो कोहरे की चादर मानो सड़क पर ही बिछने को तैयार हो। ये खूबसूरत मंजर देखते हुए हम होटल में चले गए। ये देखें आप पीछे मेरे होटल है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। इसका नाम है सिल्वर ओक। बेहद खूबसूरत होटल है। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसी है। ये देखें आप, एक बड़ी चट्टान सी देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली, और इसके पूरी चट्टान की ये लेंथ यहाँ तक जा रही है पूरी की पूरी। बस इसी के बिल्कुल साथ में बना हुआ है ये बेहद खूबसूरत ये होटल है सिल्वर ओक। सिल्वर ओक होटल की 2 बड़ी खासियत हैं। पहली, मॉल रोड के नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ काफ़ी शांति है। दूसरी, यहाँ स्टैग एंट्री बिल्कुल नहीं है और ये सिर्फ फैमिलीज़ की ही बुकिंग लेते हैं। हमने यहाँ 2 रूम लिए थे और एक रूम पर नाइट हमें पड़ा था 6,000 रुपये का। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, मैं इस बार अकेला नहीं आया हूँ, फैमिली के साथ हूँ। तो सबसे पहले ना आपको अपने बेटे से मिलवाता हूँ। ये इन्होंने 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, रिज़ल्ट आया हुआ है और कॉलेज जाने की तैयारी है साहबजादे की।
मैं पहली मर्तबा आप लोगों से इस तरह मुखातिब हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है बाकी व्लॉग्स की तरह आपको ये व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ज़रूर। और इस टूर की शुरुआत कर रहे हैं एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट से। हमारी आई थिंक गाड़ी आने वाली है अभी। पॉइंट का नाम क्या सबसे पहला? शिखर पॉइंट। गुरु शिखर पॉइंट है, आई थिंक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंट आबू। तो विल स्टार्ट विद दैट। हाँ चलिए जी, वहाँ मिलते हैं आपको। साथ ही आई है मेरी वाइफ रचना एंड माय डॉटर स्निग्धा। लेकिन जाने से पहले वक्त था अभी ब्रेकफास्ट करने का, इनका भी और हमारा भी। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था और डोसे का ऑर्डर देने के बाद मैंने शुरुआत करी एक अच्छे व्यू और फ्रूट पोर्शन के साथ। ये अक्सर कम देखने को मिलता है और यहाँ पे है जी बहुत ही। वैरायटी की बात करें तो यहाँ पे था बड़ा ही स्पॉन्जी ढोकला सेव के साथ, जो राजस्थानी और गुजराती खाने में काफी पसंद करते हैं। और साथ ही था पोहा और उपमा। जब तक हमारा डोसा तैयार होता मैंने वहां पे ढोकला और पोहा खाया, वो भी सेव डाल के, और जायका बिल्कुल जबरदस्त था। थैंक यू भाई। मैं ये ना डोसा खा रहा था तो यहाँ पे एक ये वाली जो चटनी है ना, ये बहुत बढ़िया। ये एक्सप्लेन करेंगे ये किस चीज़ की है? ये टमाटर। ओके, गार्लिक और टमाटर। और ये वाली? ये पुदीना। हाँ, और धनिया। पुदीना धनिया की। ये बहुत बढ़िया चटनी है यार ये वाली। डोसे के साथ मैं गार्लिक और टमाटर की चटनी मेरे ख्याल से पहली मर्तबा खा रहा हूँ। बड़ा ही मुख्तलिफ सा जायका, वेरी स्पाइसी, वेरी डिफरेंट, मज़ेदार। कैब हमारी आ गई थी और हम तैयार थे आज के अपने सफर के लिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा मदन। मदन जी, अरे वाह। अच्छा, एक के दो हो जाते हैं। मैंने देखा है कल ना बड़ा वो चढ़ा के घूम रहे थे वहाँ पे। अभी आप रास्ते में देखना। अच्छा, दिन में ही? माउंट आबू का एक और भी सच है जो मदन जी मुझे बता रहे थे और मैंने भी अपनी आंखों से देखा। इसका खुलासा करना ज़रूरी भी है और जो मैं बाद में करूँगा। बहरहाल बारिश शुरू हो चुकी थी और हम सबसे पहले जा रहे थे शंकर मठ। यहाँ मंदिर दोपहर 12 बजे बंद हो जाते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 2-3 प्रसिद्ध और प्रख्यात मंदिर आप 12 बजे से पहले ही देख लें, नहीं तो शाम का इंतज़ार करना पड़ेगा। श्री शंकर मठ की स्थापना 1977 में श्री महिषानंद गिरी जी महाराज द्वारा की गई थी। इसी मठ में भगवान शिव का मंदिर है। ये मंदिर काले पत्थर से बने 9 फीट ऊंचे शिवलिंग के लिए जाना जाता है, जो इसे भगवान शिव की जटाओं जैसा आभास भी देते हैं। अभी आप शंकर मठ पे आ गए हैं। ये जो शिवलिंग देख रहे हैं 9 फीट का शिवलिंग और 7.5 फुट की पैराई वाला है। ये 70-80 साल पुराने हैं। महिषानंद जी के प्रेरणा से शिवलिंग बनाया हुआ है। इसी के ऊपर एक नेत्र दिख रहा है। हर सोमवार के दिन बिली पत्र सोने चांदी के सड़ाए जाते हैं। ये 35 टन के वजन के अंदर से, और अभी हाल में शिवलिंग का आकार देने पर ये 18 टन के हैं। शंकर मठ और अर्बुद विश्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान जानते हैं ना आप लोग? भगवान का मतलब होता है, भगवान में 4 अक्षर होता है। पहला शब्द होता है भ। भ का मतलब होता है भूमि, और ग का मतलब होता है गगन, गगन એટલે आकाश, और वा का मतलब होता है वायु એટલે हवा, और न का मतलब होता है नीर, नीर એટલે पानी। ये कुदरत सिवा दुनिया में। बोलो भोलेनाथ की जय। अच्छा, ये एक ही पत्थर का बना हुआ है? हाँ, एक ही पत्थर से बना हुआ है। एक ही। ठीक, शुक्रिया। ओके। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग पर उनकी तीसरी आंख स्वयं प्रकट हुई है, और ये शिवलिंग सिंगल पीस स्टोन मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ है। ये बड़ा ही शांत मठ है जहां तालाब और काफी पेड़ पौधे यहाँ की खूबसूरती और बढ़ाते हैं। यहाँ आपको रुद्राक्ष के पेड़ों के अलावा केले के पेड़ भी काफी तादाद में मिलेंगे। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े अपने आज के दूसरे पड़ाव की ओर, जिसका नाम था गुरु शिखर। गुरु शिखर पूरे माउंट आबू में सबसे ऊंचे स्थान पर है। ये 5650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू से करीबन 15 किलोमीटर दूर है और सारा पहाड़ी रास्ता है। इसका नाम भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के नाम पर गुरु शिखर या गुरु की चोटी रखा गया है।
और शिखर पर एक गुफा में उन्हें समर्पित एक मंदिर भी है और साथ में ही उनकी माताजी अनुसुईया का भी मंदिर है। यहाँ से बहुत व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। आप देखें ज़रा, बादलों ने पहाड़ों को पूरी तरह घेर रखा है। ऐसे लग रहा है आप उसमें फ्लोट कर रहे हैं, और जहाँ आप खड़े हैं उसके लेवल के नीचे जो है ना, बादल सारे फ्लोट कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है या गुरु शिखर की ये वाली छवि, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथी का मस्तक है और ये नीचे सूंड जा रही है। गुरु शिखर। गुफानुमा मंदिर की अंदरूनी केसरी रंग की दीवारों पर आपको मन्नत मांगने के बाद सिक्के चिपके मिलेंगे। विश्वास है, मान्यताएं हैं, उम्मीद है। विश्वास है तो सब कुछ है। सबसे ऊंची चोटी होने के कारण यहाँ से आपको माउंट आबू का बर्ड आई व्यू मिलता है और लोग यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए यहाँ वक्त बिताना काफ़ी पसंद करते हैं। मंदिर के दोनों ओर खाने पीने की काफ़ी दुकानें हैं। बारिश में हमने यहाँ ये बेहतरीन सी छल्ली खाई। भक्ति और शांति के बाद अब वक्त था चहल पहल का, और माउंट आबू में रौनक और चहल पहल अंबेडकर चौक के इर्द गिर्द खूब रहती है। यहाँ दो चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं, एक बड़ी ही खूबसूरत नक्की झील और दूसरा आबू का बड़ा ही लजीज जायका यहाँ की रबड़ी। किसी समय 3 रुपए किलो बिकती ये चीज़ आजकल 15 से 20 करोड़ रुपया सालाना व्यापार करती है। चांदनी चौक में फलूदे में अगर रबड़ी का नाम आएगा तो उससे भी पहले नाम आएगा यहाँ माउंट आबू की रबड़ी का। बड़ी ही खास रबड़ी होती है जी। मेरे पीछे आप दुकानें देख रहे हैं ये, और यहाँ की रबड़ी की दीवानगी इस कदर है कि जो भी नक्की लेक घूमने आता है यहाँ का जायका लिए बिना जाना नामुमकिन है। आइए ज़रा जायका लेते हैं यहाँ की रबड़ी का। गर्मा गर्म रबड़ी और साथ में ये मलाई निकाली हुई है मैंने। आपको ठंडी भी है, दिखाना ज़रा। ये ठंडी रबड़ी है, ये देखिए। और साथ में मिलती है यहाँ पे जलेबी। ठीक है, टेस्ट है भाई। आप लोग खा रहे हो मेरे ख्याल से जलेबी के साथ हैं, और आप प्लेन रबड़ी, ओके। और आप ठंडी रबड़ी और गरम गुलाब जामुन। क्या बात है, क्या बात है। ये है जी गुलाब जामुन डाला हुआ गरम गरम, और रबड़ी है ठंडी ठंडी इनकी, बहुत बेहतर। ये देखें जी, मैंने मंगवाई है, दोनों का मिक्सचर है बेहतरीन सी, एक रबड़ी और साथ में है गुलाब जामुन और जलेबी। ये आप रबड़ी देखें ज़रा, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये भर भर के डाले हुए हैं। ये देखिए, टेक्सचर बड़ा ही थिक लग रहा है। डालने में ज़रा खा के देखें ज़रा इसका जायका है कैसा। पहले मैं रबड़ी खाता हूँ। वेरी थिक, क्रीमी, स्मूथ टेक्सचर, बहुत बढ़िया। मैंने ठंडी रबड़ी ली है लेकिन गुलाब जामुन गर्म है। हमेशा इसका कॉम्बिनेशन बेहतर रहता है। और साथ में है जी फुली लोडेड जलेबी। जलेबी खाते हैं। एक उम्दा जायका, बहुत बढ़िया। नाम इसका रबड़ी का बहुत है माउंट आबू की, और सुने 4-5 घंटे की मेहनत होती है, बड़ा काटते हैं इसको, बहुत बेहतर, आला जायका। मैंने अब रुख किया माउंट आबू की सबसे पसंदीदा जगह नक्की लेक की तरफ, जहां आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ होती नज़र आ जाएंगी, जैसे राजस्थानी फोक संगीत। यहाँ बोटिंग तो है ही, वाटर जॉबिंग भी होती है, और तो और आपको शायरी सुनने को भी मिल जाएगी। शायरी सुना दूं? शायरी सुनाएगा? अच्छा, क्या नाम है? संजीव। संजीव भाई नीचे फूल पड़ा था उठाते क्यों नहीं? संजीव भाई नीचे फूल पड़ा था उठाते क्यों नहीं? आपके बीबी से प्यार करते हो तो बुलाते क्यों नहीं? और दीदी का रक्षना दीदी चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा। रक्षना दीदी है लाखों में हीरा। वाह भाई वाह। टिकट खिड़की पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और मैंने 4 टिकट्स ले ली।
स्निग्धा ऑल सेट? चलो जी, बोटिंग करने चल रहे हैं। हिल स्टेशन आए हैं तो ये एक तो एजेंडा है ना, वो पूरा करना पड़ता है। अरावली पहाड़ियों से घिरी इस मीठे पानी की नक्की झील के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील को बनाया था। पहले इसे नख झील कहते थे और अब इसे नक्की झील के नाम से जाना जाता है। इसके ठीक बीचों बीच एक फव्वारा लगाया हुआ है जिसमें से पानी की धार करीबन 80 से 85 फीट ऊपर तक जाती है। हमारा यहाँ घूमने का स्लॉट आधे घंटे का था। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 घंटे का भी ले सकते हैं। और हम यहाँ कर रहे हैं मेहनत पैडलिंग कर करके, और मैं और स्निग्धा। ओके, आई थिंक दैट इज टोड रॉक, वो रही है ना? हाँ, ये टोड रॉक है जी, ये रही। यहाँ भी हमने जाना है अभी, और इसकी जो शेप है ऐसा लग रहा है जैसे मेंढक जो है जंप मारने को तैयार बैठा है। हम जब बाहर निकलने लगे तो ये भाई साहब हमें फिर मिल गए और ये 2 शेर और सुनाने को बेकरार थे। सनिका दीदी टेबल पर टेबल, टेबल में केक, सनिका दीदी या लाखों में भैया का शिवम भाई गाड़ी में पेट रहे, ऐसा करो कभी खूटे ना, आपके माँ बाप से प्यार ऐसा करो कभी टूटे ना। जैसे यहाँ की मारवाड़ी रबड़ी मशहूर है, वैसे ही यहाँ की आइसक्रीम के भी खूब चर्चे हैं। और आइसक्रीम भी मशाल की तरह दी जाती है, डबल कोन में, और एक कटोरी लगाकर ताकि पिघले तो नीचे ना गिरे। ये कौन सी है? बनाने का तरीका और भी खास। आइसक्रीम की क्वांटिटी इतनी कि संभाले ना संभले। अंधेरा तो नहीं है। फिर ये डिप करवाई जाती है चॉकलेट सिरप बढ़िया में। सा। इसके बाद इसमें जड़े जाते हैं चोको चिप्स और बटर स्कॉच के क्रिस्टल्स। दिस इज चोको बूम डिप। ओ हो। Check the mic and make sure it sound right, boys. माउंट आबू की ये जो मॉल रोड कहते हैं ना, सो कॉल्ड, ये 2 चीज़ों की तरह जानी जाती है। एक तो यहाँ की रबड़ी और दूसरी यहाँ की आइसक्रीम। मैंने मंगवाई है जी बटर स्कॉच। वनीला के ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ है पूरा चॉकलेट का और बटर स्कॉच के क्रिस्टल्स का, फुल ऑफ क्रंच, खूब मज़ेदार, लवली जायका, बहुत बढ़िया। हमारी अगली मंजिल थी एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसके रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि माउंट आबू में भगवान शिव के कुल 108 मंदिर हैं। पुराणों में माउंट आबू को अर्ध काशी के नाम से भी जाना जाता है। काशी अगर शिव की नगरी है तो माउंट आबू शिव की उपनगरी, जहां आपको दुनिया भर के मंदिरों में शिवलिंग की पूजा करते लोग नजर आएंगे। वहीं अचलगढ़ की पहाड़ियों पर अचलेश्वर महादेव मंदिर है जहां शिवजी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि शिव भगवान के अंगूठे की वजह से ही माउंट आबू के पहाड़ टिके हुए हैं। सारे फ्लोट कर रहे हैं। कहते हैं अर्बुद पर्वत जब हिलने लगा था तो शिवजी ने ही अंगूठा फैलाकर उसको सीधा किया था और वो पर्वत स्थिर हो गया था। भोलेनाथ के अंगूठे के नीचे एक गड्ढा है जो कभी भरता ही नहीं, चाहे इसमें कितना भी पानी भरा जाए। यही नहीं, जो भी जल भगवान शिव पर भी चढ़ाया जाता है वो भी नजर नहीं आता। आज तक इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया कि जल आखिर जाता कहाँ है। अचलगढ़ महादेव का शिव महापुराण में है। शिव पुराण में एक आउका नाम की जो भीलनी रहती थी, वहाँ भगवान अतीत रूप से आए थे। अवरुद्ध खंड में लिखा है कि ये जो आबू है कि यहाँ रेगिस्तान था, पहाड़ हो जाने। महर्षि वशिष्ठ आए, उनकी पाठशाला थी, तो तक्षक नाम का एक नाग था, वो ऋषियों के कुंडल लेके रेगिस्तान में आ जाता था।
जब गुरु वशिष्ठ ने इंद्रदेव का आह्वान किया, इंद्रदेव के वजह से बहुत बड़ा खड्डा हो गया। जो नंदनी गाय थी आश्रम के अंदर, वो गिर गई। तब माता सरस्वती प्रकट होकर निकाली। फिर ये आबूराज लाया अवरुद्ध नाग पे, फिर इनकी स्थापना हुई थी। फिर भूकंप आते लगे, तब उन्होंने अंगूठे का सहारा दिया, अचल किया, इसलिए अचल किया। ये भी मूर्ति आप देखिए जो महाराणा कुंभा छोड़ के गए थे। अचलगढ़ किला था महाराणा कुंभा का, उस टाइम की ये मूर्ति है। ये देखिए, अचलगढ़ किला था गए उस टाइम की मूर्ति, महाराणा कुंभा ने भेंट की। दर्शन करने के बाद हम वापस मॉल रोड पर आ गए। चूंकि दिन ढल चुका था और वक्त था एक अच्छा सा डिनर करने का, तो अंबेडकर सर्कल पर ही एक बेहतरीन रेस्टोरेंट है अर्बुदा। पूरा वेजिटेरियन है और वैरायटी में पंजाबी, साउथ इंडियन, राजस्थानी और गुजराती खाना भी मिलता है। अंदर ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है और अक्सर आपको ये ग्राहकों से खचाखच ही मिलेगा। लेकिन मेरा दिल कहाँ मानने वाला था। मैंने फैमिली को ऑर्डर देने के लिए कहा और चल पड़ा कुछ नया सा ढूंढने। अंबेडकर सर्कल से आगे चलते ये बड़ा ही खास जायका है यहाँ पे, कहते हैं ये माउंट आबू का फालसा। ये देखें आप ज़रा, मैं आपको ना इसका खा के बताता हूँ क्या है। मैंने बनाई है ये माउंट आबू का फालसा है, और ये साथ में कच्ची कैरी है और एक केला डाल देना ये वाला मिक्स करके। बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं। ये जो है ना फालसा, इसका ये थोड़ा सा अलग सा नज़र आ रहा है मेरे को, ये मैं बताऊँगा आपको अलग से। मसाला मिक्स करो इसके साथ। कर दिया, हो गया। ये देखें जी, ये मैंने एक फ्रूट चाट की प्लेट बनवाई है, बड़ी ही रस्टिक सी, अखबार के ऊपर है ये। और ये केला है, ये कैरी है, कच्ची सी कैरी है मसाला लगा के, और ख़ास तौर पे मैंने ये इसके लिए बनवाई है। ये हैं, इसको बोलते हैं फालसे, और ये माउंट आबू के फालसे हैं स्पेशली। तो खा के देखें ये दिल्ली से अलग कैसे हैं और दूसरी जगह से अलग। ओके जी, ये हैं फालसे, माउंट आबू के खास फालसे। इसमें मैं डिफरेंस बता दूं, ये ना उतने खटास नहीं है। जो फालसा मुंह में जाने पे आंखें बंद कर दें, ये वो वाले फालसे नहीं है, इसमें मिठास है। और ये जो बीज है ना, ये सीड साफ फील होते हैं, वो तो आप चबा जाते हो, बड़े छोटे से सीड होते हैं, इसमें सीड बड़े हैं। तो दो अहम डिफरेंस हैं इसमें, मिठास है और बीज बड़े हैं। ये तो रहा फालसे का। ये है जी कैरी, ये कच्चा आम होता है, मसाला लगा के देते हैं और छिलके के साथ। कच्चा कच्चा, खट्टा खट्टा, मसालेदार, बहुत बढ़िया। ये आप यहाँ चौक पे ये जायके ले सकते हैं। शुरुआत मैंने इसी से करी है, बहुत आला जी। रात की बड़ी ज़बरदस्त रौनक देखने वाली है यहाँ माउंट आबू पे। फुल वाइब्रेंसी, फुल वाइब्स। चौक से सीधा ये रास्ता जो आप सामने देख रहे हैं वो नक्की लेक की तरफ जाता है। और चलते चलते मुझे एक ऐसा जायका देखने को मिला जिसने महाराष्ट्र के साथ साथ आजकल दिल्ली में भी काफ़ी धूम मचाई हुई है। ये डिश तो है महाराष्ट्र की, लेकिन ऐसा अफलातून फैला इसका ना, इवन दिल्ली में भी ये जगह जगह फैल गई है। ये जगह वड़ा पाव, यहाँ खा के देखें जी इसका टच है कैसा इधर। हरी मिर्ची नहीं है फिर वड़ा पाव काहे का? ये ग्रिल वाले में नहीं आते हैं, हमारा कंपनी में नहीं देते। हाँ देखें यहाँ जो मेरे को डिफरेंस बता रहे हैं ना, ये कि ये यहाँ ग्रिल करके देते हैं इसको, पाव को। ये पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, ये मसाला वसाला लगा के इसको ग्रिल करके दोबारा इसको ऐसे सर्व किया जाता है। और यहाँ पे जो ये वड़ा पाव दिया जाता है वो है विदाउट मिर्ची। ये वड़ा पाव ऐसी चीज़ है ना, इसने हर जगह धूम मचाई हुई है। आई मीन नाम लो तो आजकल दिल्ली का नाम भी रफ्तार से दौड़ता है महाराष्ट्र के बाद। देखते हैं जी माउंट आबू का वड़ा पाव खा के। मुझे लगता है इसने थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन की जो चादर ओढ़ी है। ये जो एक सड़क का ज़मीनी जायका होता है ना महाराष्ट्र का, उससे थोड़ा सा शायद
दूर है। हरी मिर्च का ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एक वड़ा पाव के अंदर ज़रूर होना चाहिए। बाकी क्रंची है। जो इसका वड़ा है उसमें फीलिंग अच्छी है, बाकी सब ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको ना एक मुकम्मल जायका नहीं कहूँगा। दिस इज़ द सेकंड वर्जन ऑफ वड़ा पाव। मैंने इससे कई बेहतर वड़ा पाव खाए हुए हैं। एनीवे, गुड। और घूम घाम के जब मैं अरबुदा पहुंचा तो यहाँ खाना पीना चल ही रहा था। हनी चिली पोटैटो, और आपने ख़त्म कर दिया अपना। ग्रेट। क्या खाया था? पाव भाजी। और आपने हमेशा की तरह लाइट खिचड़ी। मेरे को खिचड़ी खानी पड़ेगी एंड में। ये देखें ज़रा, वाह, दिस इज़ गुड लुकिंग खिचड़ी एंड दिस इज़ कर्ड। डालो जी, खाते हैं, ज़रा देखते हैं। ये आ गई जी खिचड़ी एंड और समय कर्ड ले लूँगा बाद में। बहुत ही बढ़िया कर्ड है साइड में। अरबुदा की खिचड़ी। इसने मेरे ख्याल से ना खिचड़ी होने के आयाम ही चेंज कर दिए हैं। घी की तरोताज़ा टेस्ट इसका, और खिचड़ी का ना आप देखेंगे एक ना बड़ा फीका सा टेस्ट रहता है। उसमें जो टेस्ट बोलता है, या तो सब्जियां डालें आप, और इसमें डली हुई हैं बड़ी मज़ेदार सी, ये देखें, करारी करने के लिए मिर्चें और टमाटर। बहुत आला, बहुत आला। और दही के साथ अगर आप मिक्स करते हैं तो ये इसका तोड़ है इसकी मिर्चों का। खिचड़ी यहाँ की वैसी खिचड़ी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बहुत आला टेस्ट। आपको याद है मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं आपको माउंट आबू के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। अच्छा, 1 के 2 हो जाते हैं। मैंने देखा है कल ना, बड़ा वो चढ़ा के घूम रहे थे। अब ये 1 के 2 कैसे होते हैं और दिन में होते हैं, ये मैं आपसे साझा करने लगा हूँ। अगर मैं अपने इस माउंट आबू ट्रिप का आकलन करूँ तो खूबसूरती में अगर मैं इसको रेट करूँगा तो बिल्कुल बेजोड़ है। बहुत ही सुंदर और एक अनूठा मिक्सचर है अध्यात्म और नेचुरल ब्यूटी का। लेकिन एक बात तो मुझे ना हमेशा सालती रही है। मैं पहले चाहता नहीं था इसको बोलना, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरे जैसे कई ना फैमिलीज़ वाले वहाँ जाते होंगे। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी और आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। आप ज़रा ना इमेजिन करके देखें, आप फैमिली के साथ वहाँ पे मॉल रोड पर घूम रहे हैं और वहाँ पे शराब पिए काफ़ी लोग, मैं नाम नहीं लूँगा किस स्टेट के हैं, आप समझ सकते हैं। वो इधर उधर सड़कों पे हैं, आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं विद जेस्चर्स। वहाँ आप अकेले होते तो बात और थी, लेकिन फैमिली के साथ ना डर जाते हो आप। नंबर 1, ये मैं मॉल रोड की बात बता रहा हूँ आपको जो मेरे साथ गुजरी। यही मैं मदन जी से उस दिन बात कर रहा था वहाँ पे ड्राइवर के साथ, और उन्होंने एक वर्ड बोला था, 1 के 2 हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं 1 के 2 शराब के नशे में होते हैं और दिन के अंदर ही। और जब मैं वहाँ पे गुरु शिखर जा रहा था और दूसरे मंदिर जा रहा था, रास्ते में गाड़ियाँ रोक के बोनट के ऊपर बोतलें रखी हुई थी और हुड़दंग और हुल्लड़, चीखों पुकार, और मतलब बड़ा ही एक डरावना सा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता होता है, आसपास कोई भी नहीं है, फैमिली के साथ जा रहे हैं आप, तो देखें कोई भी हादसा कभी भी कुछ हो सकता है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई चेक नहीं है। बस यही एक मेरे मन में है जो मैं बोलना चाह रहा था। अगर इसके बारे में कुछ हो सके, माउंट आबू की जो है वहाँ पे हुकूमत इस बारे में कुछ थोड़ी सख्ती बरत सके तो बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज़ ब्यूटी वाइज माउंट आबू इज़ गुड।